सैयद बंधुओं की सहायता से मुगल बादशाह बना। ही बिकेम मुगल एम्परर विद हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स। तो सैयद बंधु ने कितने लोगों को बना दिया? 4, इसलिए उनको बोलते हैं किंग मेकर। ये सैयद बंधु भारतीय मुसलमान। सैयद बंधु कौन है भाई? मुसलमान भारत में तो थे ही नहीं, भारत में जो भी मुसलमान है ये कन्वर्ट है। यहाँ हिंदू थे, यहाँ जैन थे या बौद्ध थे, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार कर लिया वो मुसलमान हो गए। सैयद बंधु भारतीय मुसलमान है। ये बाहर से जो मुस्लिम आए थे, जो यहाँ पे रूल कर रहे थे, वो फिर भारतीय मुसलमानों को यूं अपने बराबर नहीं समझते। उन्हें लगता है ओरिजिनल मुसलमान तो हम है, तुम तो कल बने थे। पर सैयद बंधु हमारे वो है जिन्होंने बाहर वालों को जब जी में आया तब उठाया, जब जी में आया तब पटका। लिखो, सैयद बंधु भारतीय मुसलमान थे। सैयद ब्रदर्स फॉर इंडियन मुस्लिम्स। इन्होंने कहा दादा का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल, तुमने बड़ा राज किया। सैयद बंधु भारतीय मुसलमान थे। सैयद ब्रदर्स फॉर इंडियन मुस्लिम्स। जो सेंट्रल एशिया वाला इलाका ना, इसको बोलते हैं तुरान। क्या बोलते हैं? तुरान। सेंट्रल एशिया वाला जो इलाका, यहाँ जो जनजाति थी वो कौन सी थी? इस इलाके को क्या बोलते हैं? तुरान। इसलिए यहाँ के लोग क्या कहलाए? तुरान। अच्छा, ये मुगल उज्बेकिस्तान से आए, तो इनके साथ में आसपास के कई लोग और हैं। तो मुगलों का यहाँ पे राज आ गया था। ये वो टाइम था जी, जिसके भुजाओं में जोर है वो कहीं जाके नौकरी कर लेगा। आज अपने क्या कहते हैं, जिसको ज्ञान हो जाएगा, जो पढ़ लिख लेगा, वो कहीं भी जाके कुछ ना कुछ तो कमा के खा ही लेगा। उस समय था जिसके तलवार में जोर है। तो एक आदमी ईरान से निकलता अपने 100 भाइयों को लेके, भाई बंधु आसपास के परिवार को लेके, और दिल्ली आया, और दिल्ली आके बादशाह का मैं नौकरी करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा युद्ध में जा। युद्ध में गए, जीत के, भले 10 भाई मर गए, 90 तो जीवते रहे। 10 अड़ोसी पड़ोसी जो भी लेके आया तो उसकी सेना के मर गए। अब वो बड़ा सेनापति। तो जिसके तलवार में जोर आता हो कहीं भी आगे नौकरी कर लेते। तो भारत में जब मुगल आ गए थे तो अलग अलग अरब से लोग आ गए, तुर्क आ गए, कुछ ईरान के लोग आ गए, कुछ अफगानिस्तान के लोग आ गए, अलग अलग लोग यहाँ पर आ गए थे। उनके बाद में अलग अलग ग्रुप बनते, ईरानियों का ग्रुप अलग, तुरानियों का ग्रुप अलग, अफगानियों का ग्रुप अलग, उज्बेकों का ग्रुप अलग। एक ग्रुप था तुरानियों का। किसका था? उन्होंने मोहम्मद शाह रंगीला को जाके कहा, यार ये भारत के मुसलमान है सैयद बंधु, और ये तुम्हें कभी तो उठाते हैं और कभी बिठाते हैं। 4 बना दी, तुम चौथा है। फर्रुख शेर को इन्होंने मार दिया। रफीउद्दर्जात और रफीउद्दौला अपनी मौत मर गए, और बनाने वाले तो यही थे, और तेरे को ये इन्होंने बनाया। और ये कहते हैं उड़ जा तो तू उड़ता है, तेरे कहते हैं बैठ जा तो तू बैठता है। थोड़ी तो शर्म कर रहे हैं। इन भारतीय मुसलमानों से डरता है। फिर मोहम्मद शाह रंगीला में थोड़ा जोश आया तो उसने क्या कह दिया कि तू तो हमें छोड़ दे, हम मार देंगे। इन तुरानी अमीरों ने फिर मार दिया था, सैयद बंधुओं को मार दिया। तो एलिट क्लास के लोग होते थे ना, उनको बोलते थे अमीर। क्या बोलते थे? तुरानी अमीरों की सहायता से, विद हेल्प ऑफ तुरानी अमीर्स, मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं को मरवा दिया था। किसको मरवा दिया था? सैयद बंधु। अब मोहम्मद शाह रंगीला को सैयद बंधु बनाते हैं। मोहम्मद शाह रंगीला पर अब प्रभाव किसका आ गया? तुरानियों का। इसका एक तो सीधा सीधा मतलब है कि मोहम्मद शाह रंगीला में खुद में लक्षण नहीं है, खुद तो कमजोर आदमी है, और जब खुद कमजोर हुआ तो बाहर वाले अटैक करेंगे। और 1739 में ईरान के राजा ने अटैक कर दिया। ईरान के राजा का नाम था नादिर शाह। क्या नाम था? तब ईरान को बोलते थे पर्सिया। ईरान को क्या बोलते थे? तो पर्सिया के कौन से राजा ने अटैक किया? नादिर शाह। कब? 1739 ईस्वी में, इन 1739 एडी। ईरान के नादिर शाह ने, नादिर शाह ऑफ पर्सिया, भारत पर आक्रमण किया, अटैक ऑन इंडिया। अब वहां से रवाना हुआ भाई, है ना, नादिर शाह रवाना हुआ। तो दिल्ली में समाचार मिला कि उधर से आक्रमण करने के लिए कौन आ रहा है? नादिर शाह। पर मोहम्मद शाह रंगीला इतना बेलखना आदमी था, इसको बता दिया उधर से आ रहा है। इसने कहा अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली, हनूज दिल्ली दूरस्त। क्या कहा इसने? हनूज दिल्ली दूर। लोगों ने कहा साहब पाकिस्तान में आ गया, उसने कहा अभी दिल्ली दूर। अरे साहब पंजाब में आ गया, अभी दिल्ली दूर। अरे साहब हरियाणा आ गया, अब नजदीक है दिल्ली, हरियाणा क्रॉस करते क्या जाएगी? दिल्ली। तो फिर नादिर शाह अपनी सेना लेके आगे जाता है। एक जगह पड़ती है करनाल, कौन सी है? और करनाल में युद्ध लड़ता है। और अब यूं आप अचानक सेना लेके जाओगे तो हारोगे। तो करनाल के युद्ध में नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है? हरा देता है। देखो, करनाल के युद्ध में, इन बैटल ऑफ करनाल, नादिर शाह ने मोहम्मद शाह रंगीला को हरा दिया। नादिर शाह डिफीटेड मोहम्मद शाह रंगीला। किसने हरा दिया? नादिर शाह ने। किसको? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का एक मंत्री था, हैदराबाद का था, चिनकलीज खान। क्या नाम था? चिनकलीज खान। युद्ध होने के बाद वो गया और उसने जाके कहा कि हम तेरे को रुपए दे देंगे, तू वापस चला जा। उसने कोई 50 लाख रुपए में कितने समय बात कर ली, इतने रुपए दे देंगे, वापस चला जा। और नादिर शाह मान और गया। ये बापड़ा गरीब आदमी था, इसको 50 लाख ही बहुत बड़े लगे। इसने कहा ठीक है चला जाऊं। अब उसने, चिनकलीज खान ने आगे का मजा आ गया, 50 लाख में वापस जा रहा है। अब इसका मतलब कद किसका बढ़ गया? चिनकलीज खान का। कि चिनकलीज खान ने कितने रुपए में लौटा दिया? 50। तो एक मंत्री और था, उसका नाम था बुरहान उल मुल्क। क्या नाम था?
उसको लगा कि यार ये यदि हो जाएगा फिर तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। वो गया और उसने जाकर 50 लाख में मान गया, दिल्ली चल 20 करोड़ दिलवा देंगे। कितने दिलवा देंगे? नादिर शाह दिल्ली आ गया। दिल्ली आके पहले तो उसने उसको कहा, बुरहानुल मुल्क को कहा कि ले दे, उसके पास थे नहीं, तो वो तो फांसी खा गया। उसको लगा ये मारेगा तेरे को। अब नादिर शाह को लगा अब रुपए कहां से लें, तो उसने दिल्ली लूटी, एक एक घर से रुपए निकाले, लाल किले की ईंटें निकाल ली थी, दबाए हुए तो भी लिए जाएंगे, एक एक बंदे से रुपए ले लो। 6 महीने तक रहा था, क्या दिल्ली में कत्लेआम मचाया उसने। तो कहते हैं जब वो दिल्ली बैठा था ना लाल किले पे कब्जा करके, मोहम्मद शाह रंगीला को एक कमरा दे रखा, चुपचाप बैठा रहा, इसमें दिल्ली हमारे कंट्रोल में आएगी। एक दिन उसके कुछ सैनिक दिल्ली में घूमने के लिए गए। दिल्ली की जनता बड़ी अग्रेसिव है। आप विराट कोहली को आप देखो मैच में ही लड़ लेते हैं, तो दिल्ली में है थोड़ा, दिल्ली में गाड़ी भिड़ जाएगी तो लोग रोड पे ही लड़ लेंगे, इस प्रकार की चीजें। क्योंकि बॉम्बे के कहते हैं कि बॉम्बे यूं बड़ा शांत है, वहां पे कोई गाड़ी भिड़ी तो एक दूसरे को दोनों सॉरी बोल के निकल जाएंगे। कोई दिल्ली में नहीं भिड़ी, टच भी वेन थोड़ी सी हूं तो भी कोई नीचे आ जाएगा आपसे लड़ाई करने के लिए। तो दिल्ली की जनता बड़ी अग्रेसिव। दिल्ली की जनता को पता नहीं किसने ये समाचार दिया कि लाल किले में नादिर शाह को मोहम्मद शाह रंगीला ने मार दिया। और दिल्ली की जनता को लगा कि मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह को मार दिया, मतलब ईरान के बादशाह को मार दिया। तो उनके सैनिक घूम रहे थे, दिल्ली की जनता पड़ी 2-4 सैनिकों को मार दिया, और बादशाह ने उसको मार दिया, अपने इनको मार देते हैं। ये बात पता चली नादिर शाह को कि बाहर दिल्ली में मेरे सैनिकों को मारा जा रहा है। नादिर शाह अपनी तलवार निकालता है बाहर, और तलवार बाहर निकाल के और घोषणा करता है कि दिल्ली में जितने लोग हैं सबको काट दिया जाए। क्या कत्लेआम मचाया उसके सैनिकों ने, लोगों को घरों से बाहर निकाल निकाल के गर्दनें उड़ाई गई थी सबकी। फाइनली लाल किले में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के जो मौलवी साहब है वो यूं घुटनों के बल चलते हुए आए थे नादिर शाह के पास, और नादिर शाह को आगे कहा था कि नादिर शाह अब ये तेरी तलवार म्यान में, उसने कहा था जब तक तलवार बाहर रहेगी तब तक दिल्ली में कत्लेआम चलेगा, तो तलवार अंदर डाल दे, क्योंकि दिल्ली में जिंदा कोई बचा ही नहीं। या तो दिल्ली के लोग भाग गए हैं या दिल्ली के लोग मार दिए गए। यदि तू अल्लाह है, यदि तू भगवान है, तेरे में इतनी पावर है कि मुर्दे को जिंदा कर सकता है, तब तो जो मर गए उनको जिंदा कर करके वापस मार दे, वरना आप दिल्ली में कोई नहीं बचा है। तब उसने जाके अपना अंदर डाला वापस। इसलिए आज दिन तक कोई ऐसा कानून जिससे जनता को नुकसान पहुंचता हो उसको नादिर शाही कानून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो नादिर शाह ने कानून निकाला था दिल्ली काट दी जाए, या आज कोई कोई भी कानून आ जाए जिससे जनता को नुकसान पहुंचता हो, जनता को पीड़ा पहुंचती हो, तो उसको क्या बोला जाता है? नादिर शाही कानून। तो उसने दिल्ली को लूटी और दिल्ली में क्या मचाया था? कत्लेआम। नादिर शाह ना डेली दिल्ली का धन लूटता। एक डांसर थी दिल्ली में कोई नूरबाई, क्या नाम था, ये उसका डांस देखने जाता डेली। नूरबाई को बड़ा पसंद करने लग गया था वो। तो नूरबाई को डेली जाके बताता आज इतने लाख रुपए मिल गए, आज 2 लाख, आज 3 लाख, आज 5 लाख। नूरबाई एक दिन परेशान हो गई। नूरबाई ने कहा ओए ये तेरे 2 लाख 5 लाख चिंदी चोर जैसे बता के जाता है, इतने तो मेरे पास ही पड़े हैं। दिल्ली के बादशाह के पास केवल 2 लाख 4 लाख लूट के तू राजी हो रहा है? दिल्ली का बादशाह, उसके पास तो केवल एक हीरा है, उसकी कीमत इतनी है जितनी दुनिया के सारे पैसे नहीं हो। क्या बात करते इतने, अरे कोहिनूर है उसके पास। उसने कहा हमने लाल किले की एक एक ईंट निकाल दी, तो कोहिनूर है कहां, मिला नहीं। तो उसने कहा पगड़ी में, वो अपनी पगड़ी के अंदर डाल के रखता है। तो नादिर शाह उस दिन मोहम्मद शाह रंगीला के पास आया और उसने आगे मोहम्मद शाह रंगीला कहा कि हम दोनों धर्म भाई बनेंगे। क्या बनेंगे? धर्म भाई समझते हो कि हम दोनों आपस में भाई बनेंगे। और उस समय रिवाज था कि जब भाई बनते थे एक दूसरे की पगड़ी लेते, एक्सचेंज कर। इसका मतलब है भाई आप मेरे भाई हो, आपकी पगड़ी मेरे सिर है, इसका मतलब आपका मैं कभी अपमान होने नहीं दूंगा, आपकी पगड़ी झुकने नहीं दूंगा मैं। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा बिना पगड़ी के भी धर्म भाई बन जाए तो ठीक नहीं रहे। नहीं नहीं पगड़ी दे। मोहम्मद शाह रंगीला ने पगड़ी दी। पगड़ी के साथ क्या किया? नूरबाई के चक्कर में कोहिनूर चला गया अपना। तो जाते हुए एक तो कोहिनूर लेके गया था, एक लेके गया था मयूर सिंहासन। क्या लेके गया था? जिसपे मुगल बादशाह बैठता था ना, पिकॉक थ्रोन, पिकॉक थ्रोन था, वो लेके गया। नादिर शाह भारत से कोहिनूर हीरा तथा मयूर सिंहासन लेकर गया था। क्या क्या लेके गया भारत से? कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन। कौन? नादिर शाह। कहां से? भारत से। फिर नादिर शाह जब मर गया था ना, तो नादिर शाह के मरने के बाद में ईरान का जो राज था अफगानिस्तान के पास आ गया था। नादिर शाह का एक सेनापति था, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। क्या नाम था? किसका सेनापति है? ये अफगानिस्तान का था। कहां का था? तो नादिर शाह के कोई बेटा बेटा था नहीं, तो फिर नादिर शाह के राज पे किसने कब्जा कर लिया था? तो फिर अहमद शाह अब्दाली भी भारत पर अटैक करता है 1748 में। कब करता है? देखो 1748 ईस्वी में, इन 1748 एडी, 1748 ईस्वी में, इन 1748 एडी
अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने, अहमद शाह अब्दाली ऑफ अफगानिस्तान, भारत पर आक्रमण किया था, अटैक्ड ऑन इंडिया। यह भारत पर उसका पहला आक्रमण था। उसने क्या 7-8 किए थे, आगे हम पढ़ेंगे खूब सारे। यह भारत पर उसका पहला आक्रमण था। इट वॉज हिज फर्स्ट अटैक ऑन इंडिया। यह उसका भारत पर पहला आक्रमण था। तो हम आगे पढ़ेंगे ये बात। नादिर शाह से हीरा किसके पास आ गया था? अहमद शाह अब्दाली। फिर अहमद शाह अब्दाली मर गया तो इसके परिवार में लड़ाई हो गई। इसका एक पोता था शाह सुजा, क्या नाम था? इसके पोते का नाम भी शाह सुजा था। वो हीरा उसके पास आ गया, वो भाग के आ गया अपने पंजाब। उसके भाई उसको राजा नहीं बनने दे रहे थे, वो भाग के पंजाब आ गया। और अपने पंजाब में महाराजा साहब थे रणजीत सिंह जी। कौन थे? तो उसने रणजीत सिंह जी को हीरा दिया कि मेरी सहायता करो। रणजीत सिंह जी ने हीरा लिया, फिर भगा दिया उसको। तो हीरा किसके पास आ गया? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी से उनके बेटे के पास में आ गया। बेटे का नाम था दलीप सिंह। क्या नाम था? फिर दलीप सिंह को अंग्रेज अपने साथ ही ले गए। अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा किया, दलीप सिंह को साथ में ले गए। दलीप सिंह को उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाया था। इंग्लैंड में दलीप सिंह रहे थे। इंग्लैंड में उनकी बाद में मृत्यु हुई थी वहीं पर। तो हीरा बाद में किसके पास चला गया? अंग्रेजों के। और तब से उनके पास उनकी रानी लगाती है। उनकी रानी का, उनका रानी या राजा जो भी बनता है, वो जब अपना वो मुकुट पहनता है, उस मुकुट में क्या लगाया जाता है? कोहिनूर। क्या लगाया जाता है? अपने वापस लेना है। लेना है? हाँ तो बोलो। चलो ठीक है। अभी तक लिया नहीं? कमजोर है अभी, हम थोड़े शक्तिशाली होंगे तब लेंगे। अभी तो इंग्लैंड देगा नहीं अपने को। हाँ, ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बना था ना, तब चांस था। वो इंडियन था, क्या पता धीरे से सरका देता इधर। उसको धर्म भाई बना लिया हमने इंग्लैंड वालों को। मोदी जी कह मोदी जी एक बार जाकर दो भाई और बहना, तुम सारे मेरे धर्म भाई हो, पगड़ी दो मेरे को तुम्हारी। चलो अब देखो, अब राजा कमजोर है तो क्या बाकी लोग उसकी बात मानेंगे? दो चीजें, एक तो राजा कमजोर है, एक भारत के बाहर से हमले हो रहे हैं। होता क्या था, जैसे ये भारत है मान लो ना, अब मुगल बादशाह के पास में गुजरात है, गुजरात पर मुगल बादशाह का राजा। मुगल बादशाह खुद रहता है दिल्ली। मुगल बादशाह के पास में इधर मालवा है। मुगल बादशाह के पास में मान लो नीचे हैदराबाद है। मुगल बादशाह के पास में इधर यूपी में अवध है। मुगल बादशाह के पास में इधर बंगाल है। सब इलाकों में मुगल बादशाह कब्जा है। अब सब जगह कैसे संभालेगा मुगल बादशाह? एक बंदा यहां रहेगा, एक बंदा यहां रहेगा, एक बंदा ऐसे करेगा। सब जगह उसके बंदे रहेंगे। और ये क्या करेंगे? यहां से टैक्स लेके दिल्ली देंगे, यहां से टैक्स लेके दिल्ली, यही करेंगे। अब जब राजा ये कमजोर हुआ ना, तो इन लोगों को जो यहाँ टैक्स लेने के लिए बैठते, इनको लगा टैक्स क्यों दे? किस बात का? इसमें तो औकात है नहीं अपने से ले। वरना क्या होता, पहले भी मना कर दिया कर। जैसे पहले मान लो ये कर देता कि मैं नहीं दूंगा, तो यहाँ जो बैठा था वो कहता वहीं रुकना, मम्मी की सोगने हिलना मत वहां से, मैं आ रहा हूँ। वो जाके पीटता उसको, उससे ज्यादा टैक्स ले लिया करता। लेकिन अब इनको पता था कि इसमें इतनी औकात नहीं है आ सके, तो ये सब अलग हो गए। तो हैदराबाद अलग हो गया था, अवध अलग हो गया था, अपने बंगाल अलग हो गया था। सब राज्य क्या हो गए थे? अलग। तो कौन से राजा के टाइम में मुगल साम्राज्य टूट गया था? देख लो। इसके शासनकाल में, ड्यूरिंग हिज रिजीम, मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया था। मुगल अंपायर वॉज डिसइंटीग्रेटेड।